नमस्कार आप सभी का मेरे YouTube चैनल डॉक्टर मुकेश नौटियाल पर। तो आज हम आपके लिए लाए हैं फैक्टर, प्राइम फैक्टर एंड HCF। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको और इस पे वीडियो मिलते रहें। तो नाउ वी विल स्टार्ट विद द फैक्टर। फैक्टर से हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द फैक्टर, यानी आप क्या समझते हैं फैक्टर क्या होते हैं। तो देखिए फिर फैक्टर, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्राइम फैक्टर एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो व्हाट इज़ फैक्टर? सो फैक्टर इज़ गुणनखंड। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? फैक्टर को बोलते हैं दैट इज़ गुणनखंड। फैक्टर को बोलते हैं गुणनखंड भी बोलते हैं इसको हिंदी में, गुणनखंड। तो आप कैसे इसको समझेंगे? जैसे मान लीजिए दैट इज़ 1 यू हैव, सो द फैक्टर ऑफ 1 इज़ 1, यानी ऐसा नंबर जो इसको कम्प्लीटली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो 1 का कितना हो गया? दैट इज़ 1। और दिस इज़ 2, तो दैट इज़ 1 2। 2 के फैक्टर कितने हो जाएंगे? दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2, क्योंकि 1 से भी ये डिवाइड हो जाता है और 2 से भी ये डिवाइड हो जाता है। देन वी हैव 3, that is 1 and 3, 1 and 3. So the factor of 3 is 1 and 3, क्योंकि 1 से भी 3 डिवाइड है और 3 से भी 3 डिवाइड है। Then we have 4, so 4 हो जाएगा आपके पास, that is 1 से डिवाइड है, so 1 भी इसका फैक्टर है। Then 2 is also factor of 4 and 4 is also factor of 4। 4 भी जो है 4 का एक फैक्टर है, यानी 4 भी एक फैक्टर है। Then 5, so 5, 1 and 5, okay guys। Then 6, so the factor of 6 is 1, then 2, then 3 and then 6 you have। So the factor of 6 is 1 2 3 and 6। Then 7 you have, then 1 and 7, so the factor of 7 is 1 and 7। Then factor of 8 is 1 2, then 4, क्योंकि 3 से ये डिवाइड नहीं होता तो 3 इसका फैक्टर नहीं होगा। फिर 5 से भी 8 डिवाइड नहीं होता, इट मीन्स व्हाट, 5 भी जो है इसका फैक्टर नहीं है। देन 4 के बाद किससे डिवाइड होगा? दैट इज़ 8। देन 9 यू हैव, सो 1 3 एंड 9, क्योंकि 9 1 से डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, एंड दैट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। सो द फैक्टर ऑफ 9 इज़ 139। and then factor of 10 is 1, then 2, then 5 and then 10। so the factor of 10 is 1 2 5 and 10। okay guys, so what, अब देखिए मैंने इतने फैक्टर क्या लगाए। अब आप इसको देखिए, दैट इज़ ये 2 को देखिए आप, एंड 3 को भी देखिए, फिर आप 5 को देखिए, और फिर आप 7 को देखिए। ठीक है, तो इनमें एक विशेषता आपको नज़र आ रही है, क्वालिटी। इसकी क्वालिटी आप देखें। सो हाउ मेनी फैक्टर ऑफ दिस 2 है? कितने फैक्टर हैं? 2 के 2 ही है। फैक्टर कितने फैक्टर हैं? 2। एक 1 है और एक नंबर इटसेल्फ। देन अगेन फैक्टर ऑफ 3 इज़ 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। देन फैक्टर ऑफ 5 इज़ 1 एंड नंबर इटसेल्फ। देन फैक्टर ऑफ 7 इज़ 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो ऐसे नंबर जिनके मैक्सिमम और मिनिमम 2 ही फैक्टर होते हैं, और वो फैक्टर क्या होते हैं? द नंबर इटसेल्फ एंड 1। सो ऐसे जो नंबर्स होते हैं दे आर नोन एज द प्राइम नंबर। इनको क्या बोलते हैं हम? प्राइम नंबर। ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ प्राइम नंबर। इनको क्या बोलते हैं हम? अभाज्य संख्याएँ। प्राइम नंबर, हिंदी बोर्ड वाले अभाज्य संख्याएँ, तो इसको बोलते हैं प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं भी इनको बोलते हैं। तो इससे आपके अभाज्य संख्याएं के जो डाउट्स हो गए वो क्लियर हो गया होगा कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ एक नंबर इटसेल्फ एंड दैट इज़ 1, नंबर इटसेल्फ एंड 1, यानी एट मोस्ट और एट लीस्ट जिसके 2 ही फैक्टर हों तो वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं प्राइम? अब जैसे 1 है तो 1 का एक ही फैक्टर है, दैट इज़ 1। 1 का एक ही फैक्टर है 1, इसलिए 1 प्राइम नहीं हुआ, क्योंकि 2 होने चाहिए। कितने फैक्टर होने चाहिए प्राइम नंबर के लिए? वी वांट 2 फैक्टर फॉर अ प्राइम नंबर। ओके गाइस, नाउ तो ये तो हो गया प्राइम नंबर।
और इसके साथ साथ आपको फैक्टर भी पता चल गया कि फैक्टर क्या होते हैं। नाउ अब जो है प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर क्या होते हैं कि प्राइम फैक्टर अगर हम किसी नंबर के लिख रहे हैं, सो द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 इज़, फॉर एग्जांपल प्राइम फैक्टर का मतलब होता है कि वो जो फैक्टर आने चाहिए वो प्राइम नंबर्स के टर्म्स में आने, मतलब जैसे इसमें तो सब है, 1 भी है, 2 है, तो इसमें 2 प्राइम नंबर है, जैसे ये है, ये फैक्टर 4 के देखेंगे तो 1 2 4, तो इसमें 1 प्राइम नंबर नहीं है, 2 प्राइम नंबर है, 4 भी प्राइम नंबर नहीं है। तो नॉर्मल फैक्टर हैं जिसमें सब आते हैं, जो उसको डिवाइड कर देते हैं, किसको, नंबर को डिवाइड कर देते हैं। लेकिन प्राइम फैक्टर में वही नंबर आएंगे, प्राइम नंबर, जो उस नंबर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल 6 है तो 2 से स्टार्ट करते हैं हम, तो 2 3 जा 6 एंड देन 3 1 जा 3। सो प्राइम फैक्टर ऑफ 6, यानी जो 6 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, 6 के अभाज्य गुणनखंड जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके पास कितना, 2, 3, ये आ जाएगा, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करके यही नंबर आ जाना चाहिए आपके पास। कौन सा, जैसे ये नंबर है, यही नंबर आ जाना चाहिए, 2 3 जा 6, तो इनको बोलते हैं प्राइम फैक्टर। जैसे किसी भी नंबर का आप लिख सकते हैं, तो मान लीजिए मुझे 20 के प्राइम फैक्टर लिखने हैं, तो देखिए मैं कैसे लिखूँगा, 2 10 जा 20, फिर 2 5 जा 10, फिर 5 1 जा 5। सो द प्राइम फैक्टर ऑफ 20 इज़, 20 के जो प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5। और प्राइम फैक्टर की एक विशेषता भी होती है कि इन सबको इंटू करके ये नंबर आपका बन जाना चाहिए, तो ये होते हैं प्राइम फैक्टर। अब मैं आपको बता रहा हूँ HCF कि HCF क्या होता है। तो HCF क्या होता है, जैसे नाम से ही आपको पता लग रहा है, दैट इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अकॉर्डिंग टू द नेम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैं आपको दोनों तरीके से HCF निकालना सिखाऊंगा, प्राइम फैक्टर और सब तरीके से, जो डिवीज़न मेथड भी होता है। अब देखिए आप HCF निकालने का, तो HCF की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो अलग अलग नंबर हैं उनमें पहले आपको कॉमन फैक्टर सेलेक्ट करने हैं, फिर उन कॉमन फैक्टर में से जो हाईएस्ट बड़ा होगा वो वाला जो फैक्टर होगा दैट इज़ HCF हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मान लीजिए मुझे निकालना है, आप ऐसे समझें भी 20 28 और 36, तो पहले इसके फैक्टर लिखिए आप। 20 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से हो जाता है, 3 से नहीं होता, 4, फिर 5 से हो जाता है, 6 से, 7 8 9 10 से हो जाता है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड देन 20। ओके गाइस, फिर नाउ अब आप इसको देखिए 28, तो 28 के कितने हो जाएंगे, 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, फिर 4 7 जा 28, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 4 जा 28, 8 9 10 11 12 13 14 2 जा 28, 15 16 18 19 20, फिर आपका आ जाएगा दैट इज़ 28। ओके गाइस, देन 36 1, देन 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड, 12 3 जा 36, फिर 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 9 जा 36, 6 6 जा 36, फिर 7 8 4 जा 32, 9 4 जा 36, 10 11 12 3 जा 36, एंड फिर 14 15 16, देन 18, देन 19 20 13, फिर कितना आ जाएगा, सीधा आ जाएगा आपके पास कितना, दैट इज़ 36। तो ये आ गए आपके फैक्टर। द फैक्टर ऑफ 20 इज़ 1 2 4 5 10 एंड 20। फैक्टर ऑफ 28 इज़ दिस, फैक्टर ऑफ 36 ये। तो यानी ये 20 के गुणनखंड है, ये 28 के गुणनखंड है, और ये 36 के गुणनखंड है। अब इन गुणनखंड में आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो पहले आप कॉमन फैक्टर निकालिए। कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर या जिनको हम क्या बोलेंगे, समान गुणनखंड, समान गुणनखंड, तीनों के समान गुणनखंड अगर आप निकालते हैं तो देखिए क्या क्या है, 1 है, 2 है, जो तीनों में हो, 1 तीनों में है, 2 भी तीनों में है, 1 2, फिर 4 भी तीनों में है तो 4 भी आएगा। फिर और देखिए 5 7, कोई है ऐसा नंबर जो तीनों में हो, कोई नहीं है, तो ये इसके क्या आ गए, कॉमन फैक्टर।
दैट इज़ कॉमन फैक्टर। तो ये आ गया कॉमन फैक्टर। अब इन कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट होगा, कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट, तो देखिए आप इन कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट कौन है आपका, 4 है ना, तो इसका मतलब HCF क्या हो जाएगा, दैट इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ 4। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ समान गुणनखंडों में जो सबसे बड़ा गुणनखंड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, HCF। HCF को हिंदी में बोलते हैं मासा, महत्तम समापवर्तक, यानी समान अपवर्तकों में जो महत्तम होगा, जो सब समान फैक्टर हैं उनमें जो मैक्सिमम होगा, दैट इज़ उसको क्या कहेंगे हम, HCF कहेंगे। दैट इज़ 4 इसका क्या हो गया, HCF हो गया, क्योंकि ये कॉमन फैक्टर है और कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट है दैट इज़ 4 है, तो HCF क्या हो गया आपके पास, दैट इज़ 4 हो गया। ओके गाइस, तो ये तो हो गया कौन सा मेथड, ये तो हो गया फैक्टर मेथड। अब एक होता है प्राइम फैक्टर मेथड, HCF निकालने का प्राइम फैक्टर मेथड। तो प्राइम फैक्टर मेथड से HCF कैसे निकालेंगे ये भी देख लीजिए, और फिर एक होता है डिवीज़न मेथड, उससे भी आपको मैं बता दूंगा। अब है प्राइम फैक्टर मेथड, तो प्राइम फैक्टर मेथड। तो प्राइम फैक्टर मेथड अगर आप देखेंगे तो पहले आप 20 के प्राइम फैक्टर निकाल दीजिए। तो 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। ओके, तो ये हो गए किसके, ये तो हो गए 20 के। अब ऐसे ही आप किसके निकाल दीजिए, 28 के। तो 2 से करेंगे तो 14, 2 से करेंगे तो 7, फिर 7 से करेंगे तो 1, फिर आप निकाल दीजिए 36 के प्राइम फैक्टर। तो ये आ जाएगा 2 18, फिर आ जाएगा 2 19, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो देखिए 20 के जो कॉमन प्राइम फैक्टर आ गए दैट इज़ 2 2 5। फिर आप 28 के देख लीजिए तो 2 2 एंड देन 7 यू हैव। फिर 36 के देख लीजिए 2 2 एंड देन 3 3। तो जो हाईएस्ट अब इनमें जो कॉमन होगा, तो कॉमन क्या है इनमें, अब HCF निकालना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये देखो ये 2 जो है ये तीनों में है और ये 2 भी तीनों में है। 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। 7 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं। 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो वो नहीं लेना। जो तीनों में कॉमन हो, जैसे इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें, तो 2 × 2 तो आपका HCF कितना आ गया, दैट इज़ 4। तो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड आउट दी HCF। नाउ थर्ड एंड लास्ट वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन ये, अब डिवीज़न मेथड भी होता है, तो उससे कैसे आपको प्राइम फैक्टर निकालने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप देखिए कैसे करेंगे, इसको भी सीख लीजिए आप। अब आपको निकालना है 20, 28 एंड 36 के फैक्टर निकालने हैं। तो 20 से 28 को आप डिवाइड कर लीजिए। तो 21 जा दैट इज़ 20, फिर ये आपका आएगा 8, ये आपका आएगा 8। अब इस 8 को यहाँ लिखना है और 20 को यहाँ लिखना है। तो 8 2 जा 16 और 20 में से 16 4, इस 8 को यहाँ पे लिखना है एंड दैट इज़ 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। तो कितना आ गया, अब रिमाइंडर आपका कितना हो गया, दैट इज़ 0 हो गया। तो इसका मतलब HCF ऑफ 20 एंड 28 का कितना आ गया, दैट इज़ 4। ये HCF होता है, ये क्या होता है, HCF होता है आपका। क्लियर है। अब इसका जो HCF आ गया 4, इससे आप किसको डिवाइड कर देंगे, 36 को। तो 4 से 36 को करेंगे। अब इन दोनों का HCF निकालेंगे, किसका, HCF ऑफ, एक बच गया था ना नंबर, इन दोनों का आपने HCF निकाल दिया, दैट इज़ 4। अब आप क्या करेंगे, HCF ऑफ दिस एंड इसका, यानी 4 और 36 का HCF निकालेंगे। तो HCF ऑफ 4 ऑफ 36 वो फाइनल HCF होगा। तो 4 से 36 को करते हैं आप, तो 4 9 जा 36, तो रिमाइंडर कितना आ गया, दैट इज़ 0। तो HCF ऑफ 436, यानी कि देखिए तो इसका HCF कितना आ गया, दैट इज़ 4 आ गया। तो HCF ऑफ 20, 28 एंड 36 इज़ कितना हो जाएगा, दैट इज़ 4 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया इन दोनों का HCF कितना आया था, दैट इज़ 4, फिर इनका HCF भी कितना आया, 4। तो ये पूरा जो HCF आ गया 20, 28, 36 का, ये 4 आ गया। फिर समझ लीजिए 20 से 28 को डिवाइड करा, ये आया 8, फिर 8 से 20, ये वाला नंबर यहाँ लिखते हैं और जो रिमाइंडर होता है उससे डिवाइड करते हैं। तो 8 2 जा 16, 20 में से 16 4, 4 से 8 को करा, 4 2 जा 8, ये आ गया। फिर जो ये नंबर है इट मीन्स 20 और 28 का HCF आ गया 4। अब हमें तीनों का HCF निकालना है, तो इनके HCF और इसका, इन दोनों इसका HCF निकालेंगे।
तो 4 और 36 का HCF निकालेंगे, तो 4 से 36 को डिवाइड करा तो 4 9 जा 36। HCF ये वाला होता है, HCF ये, कुछ लोग इसको HCF लिख देते हैं, नहीं ये नहीं, HCF इसको काउंट करते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 20, 28, 36 का HCF कितना आ गया 4। अगर गाइज़ आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।